प्रमथनाध्यायाणं प्रमूलोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित एक मोक्ष मार्ग में जो साधक जीव हैं या मोक्ष मार्ग में अग्रसर करने में जिनकी रुचि है ऐसे जीवों के लिए एक वरदान के समान महान ग्रंथ ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। यद्यपि अपना विषय चौथे अधिकार में क्रम से चल रहा है, परंतु यहाँ आने के बाद ऐसा विचार आया कि अपने विद्यार्थी सब कुछ पश्चात 10 लक्षण पर्व पर प्रवचनार्थ बाहर जाने वाले हैं, तो वहाँ जाके आप वक्ता बनने वाले हैं, इस वस्तु स्वरूप का यथार्थ उपदेश देने वाले हैं, तो क्यों न वक्ता का स्वरूप जो विषय आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने लिखा है उस विषय को पढ़ा जाए। इसमें दोनों को ही फायदा होगा। जो अन्य श्रोता हैं वे भी एक बार परीक्षा कर ले हुए, जिन वक्ताओं से वे सुन रहे हैं उन वक्ताओं में ये गुण है कि नहीं, क्योंकि आपको तो वक्ता बनना है विद्यार्थियों को, तो आप तो ये देखना है कि ये गुण मुझ में है कि नहीं है। मुझे तो जाके प्रवचन करना है, विवेचन करना है, तो ये गुण मुझ में है कि नहीं है, क्या गुण है, क्या गुण धारण करना है, ये विषय तो आप अपने आप में देखना। और श्रोतागण ये देखना कि जिन वक्ताओं से मैं प्रवचन सुन रहा हूँ उन वक्ता में ये गुण है कि नहीं, वे वास्तविक वक्ता है कि नहीं। तो ये दोनों तरफ से ये फ़ायदा, इसलिए हम वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप जो विषय है उसे समझते हैं। पेज नंबर 14 वक्ता का स्वरूप। अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। अब इनके में पूर्व में जो जिसका वर्णन किया उन्होंने, वांचने सुनने योग्य शास्त्र, तो उसमें उन्होंने नीचे सिद्ध किया। नीचे लाइन देखो, इस प्रकार जो साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करें ऐसे शास्त्र ही अभ्यास करने योग्य है। कैसे शास्त्र पढ़ा जाए, कैसे शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, तो उन्होंने लिखा साक्षात अथवा परंपरा से। जिसके पढ़ने से परंपरा से या जिसके पढ़ने से साक्षात ही वीतराग भाव का पोषण हो, ऐसे शास्त्र ही अभ्यास करने योग्य है। ऐसे शास्त्रों का ही अभ्यास करना। तो ऐसे शास्त्रों का जो वक्ता है तो वो ही
उनका क्या स्वरूप है ये कहना चाहते हैं। इनके जो वक्ता लिखा ना, इनके शब्द से ये अर्थ लेना, ऊपर जो डेडलाइन उन्होंने ऊपर लिखी है उसी से उसका अर्थ जोड़ना है इनका। जो जैन शास्त्रों का वक्ता है उनका क्या स्वरूप है। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करें। स्वयं तो अश्रद्धानी हो तो दूसरों को श्रद्धानी कैसे करें। तो स्वयं जैन श्रद्धान में दृढ़ हों, एक कागज में लिखें कोई विषय लिख करके सबको सुना दें और स्वयं को तो कुछ पता नहीं हो तो वैसे ही भावपूर्ण शैली में भी वह उस विषय को बता नहीं पाएगा, और कदाचित कोई प्रश्न करे तो भी घबरा जाएगा। अगर श्रद्धान है तो ना तो कागज देखने की अवस्था है, ना कुछ कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो स्वयं वो अपने बातों से ही सामने वाले को श्रद्धान कर देगा। तो अब आपसे पूछें, ये जो नए विद्यार्थी आते हैं आपसे पूछते हैं ना, भैया ये अजमेर गेट कैसे जाते हैं। तो आप गए हुए हैं, आप जानते हैं यहाँ से ये बस जाती है, यहाँ से ये व्यवस्था है, तो आप उसको बताते हैं ना, तो ऐसे जाना वैसे जाना, बस में इतने रुपए टिकट लगेंगे, यहाँ तक पूरे बता देते हैं ना, वहाँ जाके उतरना बराबर है। और आप स्वयं ही नहीं गए हो अजमेर गेट और आपसे पूछें, अब वो तो इज्जत का सवाल है भाई कि किसी जूनियर ने आपसे पूछा, उसको बताना ही है। अरे ऐसे ऐसे चले जाना, जाके पूछ लेना किसी से अजमेर गेट कैसे जाना है। वो आपसे तो पूछने आया और आपने भी कह दिया जाके पूछ लेना किसी से। तो स्वयं को तो पता हो जैन धर्म क्या है, उसमें श्रद्धान स्वयं को हो तो दूसरों को बता सके, और स्वयं ही श्रद्धान ही नहीं हो तो दूसरों को कैसे बताए। इसलिए सबसे पहले शर्त क्या लगा है टोडरमल जी ने, कह रहे हैं कि स्वयं श्रद्धानी होना चाहिए। देखना पहला ही लक्षण ये होना चाहिए, अगर ये लक्षण नहीं है तो वक्तापना नहीं है। तो इसलिए सबसे पहली बात उसकी कही हुई। जैसे सम्यक दर्शन को प्रथम रखा जाता है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है, वैसे ही वक्ता के लिए सबसे पहला लक्षण क्या होना चाहिए, सबसे पहले जरूरी क्या है, तो स्वयं श्रद्धानी हो। स्वयं श्रद्धानी नहीं हो तो आगे बढ़े ही नहीं। इसलिए सर्वप्रथम ये बात कही गई है कि स्वयं श्रद्धानी हो तो ही दूसरों को श्रद्धान करने में वह समर्थ हो पाएगा। इसलिए जो भी वक्ता है उस वक्ता को सर्वप्रथम स्वयं को उसमें श्रद्धानी होना चाहिए। वो कहते हैं ना, जो सबसे अच्छा वक्ता वही है जो सबसे अच्छा श्रोता हो। तो जैन धर्म का स्वयं श्रोता हो, स्वयं जैन धर्म का अनुसरण करता हो, स्वयं अनेक शास्त्रों को पढ़ता हो, स्वाध्याय करता हो, दृढ़ श्रद्धान हो, वही वक्ता बोलने लायक है। वही वक्ता दूसरों को दूसरे जो श्रोता हैं उनमें दृढ़ श्रद्धान करने में वही समर्थ है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि वक्ता कैसा होना चाहिए, जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करें। श्रोता तो स्वयं ही हीन बुद्धि के धारक है। स्वयं तो श्रोता जो आते हैं वे तो वैसे कुछ नहीं जानते हैं, नए नए जुड़े होते हैं, उनको तो धर्म सिखाना है, धर्म के प्रति लगाव उत्पन्न करना है उन्हें, धर्म सच्चा है इस बात को समझाना है। तो कैसे समझाओगे, वे तो नए हैं, उनको तो वो बात समझ में नहीं आएगी। तो स्वयं को ये लगे कि ये धर्म सच्चा है तो ही दूसरों को ये सिद्ध कर पाओगे कि ये धर्म सच्चा है, इससे जुड़ना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऐसा कहते हैं, श्रोता तो स्वयं ही हीन बुद्धि के धारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करें, और श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है। अगर श्रद्धा नहीं है तो वह लंबे समय तक जैन शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेगा, नहीं सुन सकेगा। वो तो सुनने और पढ़ने की बात है। यहाँ तो वक्ता भी कौन,
वक्ता भी अगर स्वयं श्रद्धान होगा तो ही वो अधिक समय के लिए जैन धर्म से जुड़े रहेगा। जैन शास्त्रों का अध्ययन कौन करेगा? तो अभी तो आपको जाना है, तो 3 साल तो आपको लगातार भेजेंगे। उसके बाद जो श्रद्धा नहीं होगा वो तो सामने से कहेगा हमें जाना है, हमें व्यवस्था करो साहब। और व्यवस्था नहीं भी बने, जो मिले उनको सुनाएगा, 1-2 मिले, या स्वयं स्वाध्याय करेगा। बात समझ में आ रही ना? तो ये श्रद्धान ही सर्व का मूल है। धर्म का मूल कौन है? श्रद्धान है। और श्रद्धान नहीं हो तो धर्म भी नहीं। धर्म में सदा प्रवर्तित रहने के लिए श्रद्धान जरूरी है। मैं जो धर्म का पालन कर रहा हूँ ये बिल्कुल सच्चा है, इससे मुझे अच्छा ही फल मिलने वाला है, ऐसा श्रद्धान ना हो तो वह अगर कितने समय तक कर लें, कुछ भी कर लें, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान में नहीं कर्म जरे जे, वहाँ तो ज्ञान कहा, यहाँ तो ये श्रद्धान कह रहे हैं। श्रद्धान के बिना वह संभव नहीं है। श्रोता हूँ चाहे वक्ता हूँ, दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए जैन धर्म के प्रति, अन्यथा न तो वह अच्छा वक्ता बन सकता है, न तो वह अच्छा श्रोता बन सकता है। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांछने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। विद्याभ्यास, विद्या माने वही शास्त्र का अभ्यास करने से शास्त्र वांछने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, वो स्वयं पढ़ सकें शास्त्र को, स्वयं पढ़ करके उसका अर्थ कर सके। कदाचित कोई गाथा, कोई श्लोक बीच में आ जाए, कोई प्रश्न लेकर आवें, उस विषय को पढ़ा भी नहीं हो तो भी कोई विषय लेकर आए, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या प्रयोजन है, तो उसको पढ़ करके समझ सकें इसका प्रयोजन क्या है। अनेकांश स्याद्वाद को बराबर जानते हों, अनियोगों की पद्धति क्या है, कथन पद्धति क्या है, इसे बराबर जानते हों, नए विवक्षा क्या है उसे जानते हों, शुभ अशुभ भाव, शुद्ध भाव, इनकी क्या विवक्षा है, कहाँ शुभ करने की प्रेरणा दी जाती है, कहाँ शुद्ध भाव की प्रेरणा दी जाती है, कदाचित शुभ भाव की प्रेरणा दी जाए तो वहाँ क्या विवक्षा लेना, इत्यादि बात को समझता हो, वांछने की बुद्धि प्रकट हुई हो। यहाँ तो केवल वांछने योग्य कहा ना, तो केवल कम से कम पढ़ तो सके शुद्ध, इतनी बुद्धि भी उसमें होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्तापने का अधिकारी कैसे हों। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराए। निश्चय व्यवहार का यथार्थ ज्ञान हो, व्यवहार का जहाँ कथन किया जाए उसमें कोई गलत प्रवर्तन नहीं करने लग जाए। यहाँ तो ऐसा उपदेश है, यहाँ ऐसा उपदेश है, कहीं लिखा है कि आत्मा बिल्कुल सिद्ध है, कर्मों से रहित है, कहीं लिखा है कि आत्मा अशुद्ध है, कर्म बंधन युक्त है। तो जहाँ जैसे आए वहाँ वैसे कह दिया, जहाँ जो प्रकरण आया उस प्रकरण को वैसे ही श्रोताओं को कह दिया, और उसकी क्या विवक्षा ये तो समझे नहीं। किस अपेक्षा से ये बात कही जा रही है कि आत्मा कर्म बंधन युक्त है, ये क्या अपेक्षा, क्या है इसके पीछे, उस अपेक्षा को स्वयं नहीं समझें तो दूसरों को क्या बताऊं। इसलिए निश्चय व्यवहार आदि की यथार्थ विवक्षा भी स्वयं को समझ में आना चाहिए, क्योंकि कथन तो विविध कथनों में से भी प्रयोजनभूत बात को निकाल सकें, ऐसी बुद्धि उसकी होनी चाहिए। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करें, तो सबसे बड़ी बात है जिन आज्ञा भंग होने का भय हो। आप यदि कहीं मतलब किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपके मालिक ने आपको कहा ये क्या बोलते, इतने वस्तु आपको जाके बेच कर आना है, इतने पैसे में आपको बेच कर आना है और इतने समय दें आपको, इतने समय में आपको बेच कर आना। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे?
जितने सामान बेचना है उतना ले करके आके अपने कमरे में रख के सो जाओगे? नहीं, तो निरंतर लगातार चिंतन मन, क्या होगा, अभी नौकरी से निकल जाऊंगा, इतने सामान नहीं बेच पाऊंगा तो मैं तो नौकरी से मुझे निकाल देंगे, इतना डर बराबर बना रहता ना। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन्हें आज्ञा भंग होने का बहुत भय हो। ऐसा नहीं कि 4 लोग सुनने बैठे हैं और वे शांति से सुनते हैं, इसका मतलब कुछ भी कथन करें, जिन्हें आज्ञा उसमें भंग नहीं होना चाहिए। एक एक वचन, एक एक शब्द में उसमें इतना डर होना चाहिए, बोलते हुए विनय भाव होना चाहिए कि कहीं सूत्र के विरुद्ध कथन नहीं कर दूं। प्रकरण तो कुछ और चल रहा हो और अभिप्राय मन में कुछ और हो, तो उस अभिप्राय के अनुसार कुछ भी वचन बोलता जाए, ये योग्य नहीं है। जिन्हें आज्ञा भंग होने का बहुत भय मन में होना चाहिए। जो कथन कर रहे हैं वो कथन जो सूत्र हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित है कि नहीं, उससे कुछ जीवों का भला होगा कि नहीं, वीतरागता का पोषक है कि नहीं, तो इत्यादि बातों का ज्ञान उसमें होना चाहिए और उसका सदा डर बना रहना चाहिए मन में, कोई ऐसा वचन नहीं निकल जाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं कि जिन्हें आज्ञा भंग करने का बहुत भय हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करें। सो ही कहा है, बहुगुण विज्ञा निलयो असुत भासी तहा विमुत्तवो जहवर मणिजुत्तो विहु विगयरो विसहरो लोये। बहुगुण विद्या बहुगुण विद्या निलय, जो बहुत विद्याओं का स्थान है, बहुत गुण है, बहुत विद्या है, बहुत ज्ञान, बहुत पढ़े हुए हैं, कहीं से कुछ भी पूछ लो फटाफट बता दें, और ऐसे गुण कि मैं के सामने बैठ जाएं तो लगातार बोलते जाएं बिल्कुल वीर रस में, इत्यादि गुण हैं। तो क्या दिक्कत, अच्छा वक्ता है कि नहीं है? नहीं है, इतना सारा अध्ययन किया है, इतना बढ़िया बोलते हैं साहब, अच्छा वक्ता है कि नहीं? कह रहा अच्छा वक्ता हो सकते हैं, कब? असुत्त भाषी तहावी मुत्तव, वो ऐसा होने पर भी अगर असुत्त भाषी हो, सूत्र के विरुद्ध कथन करें तो छोड़ने योग्य है। अरे क्या कह रहे, इतना बढ़िया बोलते हैं, आप कह रहे हो छोड़ने योग्य? अरे कितना ही बढ़िया बोलें, कितना ही अच्छा बोलें, कितनी बढ़िया शैली हो, कितना ही ज्ञान हो, कितने ही बढ़िया बढ़िया उदाहरण दे दें, कुछ भी हो, लेकिन सूत्र के विरुद्ध अगर कथन करें, प्रयोजन रहित कथन करें, राग आदि का पोषण करें, तो वह वक्ता नहीं है। तो केवल इतना ही मत देखना कि कैसे बोलते हैं, इतना ही मत देखना कि कितना ज्ञान है, अरे इनको तो वहाँ का ज्ञान है, यहाँ का ज्ञान, कुछ भी हो, लेकिन अगर जिनवानी के विरुद्ध कुछ कथन हो तो वक्ता ग्रहण करने योग्य नहीं है। ऐसा टोडरमल जी कहना चाहते हैं। उसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। देखो, जो अनेक क्षमादि गुण तथा व्याकरण आदि विद्या का स्थान है, तथापि उच्च सूत्रभाषी है तो छोड़ने योग्य ही है। जैसे कि उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है सो लोक में विघ्न ही का करने वाला है। बहुत उत्कृष्ट मणि है, बहुत कीमती है, करोड़ों में बिक जाए अभी ऐसे उत्कृष्ट मणि, लेकिन कहाँ है? सर्प के मुख में है। क्या फायदा? कोई जाके ले सकता है? और ऐसा सर्प बिल्कुल है, एक बार डस लें तो वहीं मरण हो जाए, ऐसे सर्प के मुख में वह उत्कृष्ट मणि है, क्या फायदा है? तो वैसे ही अभिप्राय तो खोटा है, अभिप्राय ठीक नहीं है। यथार्थ वस्तु स्वरूप का कथन करने में योग्य नहीं है, लेकिन बढ़िया बोलते हैं साहब, अच्छा बोलते हैं, बहुत ज्ञान है, संस्कृत का बहुत ज्ञान है, अच्छा बोलते हैं,
तो कुछ भी हो, लेकिन अभिप्राय में क्या है, वीतरागता का पोषण हो तो बहुत बढ़िया, वीतरागता का पोषण नहीं हो तो ये सब जीरो, कोई मतलब नहीं, कितने ही अच्छा बोल ले वे। तो सुधार कहाँ करना है, अभिप्राय में सुधार करना है। अभिप्राय में अगर सुधार हो जाए तो अपने आप वो अच्छा वक्ता बन सकता है। तो अभिप्राय में कैसे हो, कैसे श्रद्धान हो, वो वीतरागता का पोषण रूप वीतरागता का पोषण हो, और इससे कोई विपरीत बात मेरे मुख से ना निकले, ऐसे डर बना रहे, ऐसे भय रहे मन में, कोई भी अप्रयोजनभूत बात मैं ना कह दूं, ऐसे भय रहे, तो ऐसा अभिप्राय रहे, तो वह वास्तविक वक्ता है। और कोई लक्षण नहीं है टोडरमल जी के सामने, और कुछ नहीं देखते वे, कह रहे अभिप्राय ठीक है तो ठीक, कितनी विद्या प्राप्त कर लो। जो अनेक क्षमादि गुण तथा व्याकरण आदि विद्या का स्थान है, तथापि उस सूत्रभाषी है तो छोड़ने योग्य ही है। जैसे कि उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है, सो लोक में विघ्न ही का करने वाला है। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र वाचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो, शास्त्र वाचकर आजीविका करें ऐसी इच्छा ना हो। अभी मैं शास्त्र वाचूंगा, प्रवचन करूंगा तो कुछ राशि मिल जाएगी, इससे मेरी आजीविका चल जाएगी, ऐसी इच्छा नहीं हो। मुझे तो कदाचित आजीविका नहीं भी मिले तो भी शास्त्र वाचना नहीं छोड़ूं, ऐसी इच्छा होनी चाहिए। अभी सब देखना आप लोग 10 लक्षण में कितने भूतपूर्व विद्यार्थी बड़े बड़े पद पर कार्यरत हैं, 10 दिन का अवकाश लेते हैं, अवकाश लेके प्रवचन करने जाते हैं, बड़े बड़े पद पर कार्यरत होने पर भी रोज भी सुबह शाम प्रवचन करते हैं। बोलो क्या करना, वे जिस पद पर मौजूद हैं उस पद पर रहते हुए कोई अन्य कार्य करें तो और कमाई हो और आजीविका हो तो भी उसे त्याग करके शास्त्र स्वाध्याय में लगते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, आजीविका नहीं बनाना चाहिए इसे। आजीविका बनाओगे तो क्या दिक्कत है, आजीविका बनाओगे तो ये पता चल जाएगा भाई ये अध्यक्ष है, ये मंत्री हैं, और सैलरी देने का काम इनका है, तो पूरे प्रवचन में उनकी प्रशंसा हो, और क्या करोगे। यहाँ पर अपने प्रवचन में यही उल्लेख करते रहो, महंगाई ज़्यादा हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, पैसे कम पड़ रहे हैं। आजीविका बनाओगे तो ये सब होने वाला है। तत्ववेता जो संकलन है, दादा का एक लेख है, उसमें आप लोग पढ़ना अगर मिले तो। उसमें दादा ने लिखा है, अभी इतने साल हो गए लगातार कभी भी मीटिंग हो, कुछ भी हो, किसी के सामने भी देश में महंगाई इतनी हो गई है ऐसी बात भी नहीं कहते थे अपने ट्रस्टियों के सामने। क्यों? ऐसे कहने से अगर ये लगे कि इनको नहीं पंडित जी को ये जो जितना पैसा दिया जा रहा है ये कम पड़ रहा हो और बढ़ाना चाहिए, ऐसा विचार नहीं आए सामने वालों को, इसलिए महंगाई तक की बात नहीं करते थे कभी मीटिंग में। ऐसा लिखा उन्होंने, दादा ने, देखना। और उस लेख को मैंने पढ़ करके मुझे लगा ऐसा कैसा हो गया, कभी कभी तो आग्रह करना चाहिए कुछ। फिर मैंने दादा से पूछा है, दादा आपने ऐसा लिखा कि कभी मैंने बात ही नहीं की, कभी वेतन के संदर्भ में कितने पैसे दे रहे क्या उसके बारे में बात नहीं की, यहाँ तक तो ठीक है, और कभी महंगाई की बात भी नहीं की उनके सामने, जिससे वे सोचें कि उनको दिक्कत हो रही, समस्या हो रही। ऐसे कैसे निकाल दिया आपने इतना सारा जीवन? तो उन्होंने कहा क्या करना है, जितना जैसा मिल रहा है उससे एडजस्ट करते चले। तो ऐसी भावना से तत्व की प्रभावना करें तो ठीक, अगर उसी को आजीविका बना लेंगे तो यथार्थ वर्णन नहीं कर पाएंगे, यथार्थ उपदेश नहीं दे पाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा
क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता, उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन रहें तथा श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है। परंतु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो। श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है, बैठने की अपेक्षा नहीं है, बैठने की अपेक्षा भी तो उच्च ही है, और उसके साथ भी वहाँ सबको वो वितरागता की बात सुना रहा है? तो इस कारण वो उच्च है। ऐसे उच्च पद पर बैठ करके आजीविका आदि की बातें करें, श्रोताओं का आकर्षण करें, तो ये बात ठीक नहीं है। उससे तो क्या हो जाएगा, वक्ता नीचा हो जाएगा और श्रोता ऊंचा हो जाएंगे। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो। ऊपर तो आजीविका कहा, आजीविका से शरीर कुटुंब आदि जो परिवार है तो वो आप ले सकते हैं, और नीचे क्रोधमान कहा है। ऊपर असद्भुत व्यवहार नहीं और नीचे सद्भुत व्यवहार नहीं है, ठीक है। इसमें भी जो मत ज्ञान आदि अल्प विकसित पर्याय है, कषाय भाव है, इनमें इसमें जोड़ना और ऊपर असद्भुत को जोड़ लेना। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो, क्योंकि तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तब उससे अपना हित कैसे करेंगे। तीव्र क्रोधी हो और मानी हो तो श्रोता तो उसे डरते ही रहेंगे। क्रोध करें भयंकर, बहुत गालियां दें बैठे बैठे, आप संसार में इस कारण से हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, ऐसे सामने वाली गलतियां निकालते जावें, तो कौन सुनेगा उसका प्रवचन? कोई नहीं सुनेगा। इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। और बैठे बैठे वहाँ पे सभा में बैठकर सबको उपदेश दें कि क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को क्रोध नहीं करना चाहिए। बहुत क्रोधित होकर कहें सबको, कोई क्रोध नहीं करेगा, क्रोध करना बुरा होता है। कितने लोग मानेंगे उसकी बात बताओ? और स्वयं क्रोध करें, स्वयं चिल्लाएं सब पर और कहें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। बहुत क्रोधी हो, मानी हो, तीव्र कषाई हो, तो ये वक्तापना उसका कार्य नहीं है। श्रोता तो उससे डरते रहेंगे, तब उससे अपना हित कैसे करेंगे? क्रोधी से तो डरेंगे ही श्रोता, मानी से भी डरते हैं। क्रोधी तो समझ में आता है, मानी से क्यों डरते हैं? मानी भी नीचे दिखाने का प्रयास करता है, श्रोताओं को नीचे दिखाने का प्रयास करता है, तो अपने आप को कौन नीचे दिखवाना चाहता है? तो क्रोधी से तो डरते ही हैं श्रोता, और मानी से भी डरते हैं। इसलिए तीव्र कषाय जिन्हें है, जैसे तीव्र कषाय है, तो उन लोगों का कार्य ये वक्तापना नहीं है। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दें। सभा में सभी लोग प्रश्न करें तो सभा भंग हो जाए और मूल विषय जो चल रहा है उस विषय से वक्ता भटक भी सकता है। इसलिए स्वयं ही नाना प्रश्न उठाए और स्वयं ही उसका उत्तर दें। कदाचित श्रोता ऐसा भी हो सकते हैं उनके दिमाग में प्रश्न आए भी नहीं, तो भी वो स्वयं सामने से प्रश्न करें, उस विषय को पूरा स्पष्ट करें। उसके लिए जरूरी कि स्वयं प्रश्न उठाकर स्वयं उत्तर देवे। ये अपेक्षा नहीं करें कि अगर कोई पूछेगा तो जवाब देंगे, ऐसा नहीं। प्रयोजनभूत बात में जो भी अनिवार्य है स्पष्टीकरण, उसे स्वयं करना चाहिए। अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करें तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो उसी प्रकार समाधान करें। कोई बारंबार प्रश्न करे तो बैठिए, आप चुपचाप बैठिए, अब समझ में नहीं आता आपको बार बार ऐसा करते हो, ऐसा नहीं। मिष्ट वचन द्वारा उन्हें जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा में समझाना, मिष्ट वचन द्वारा। ऐसा मत करना कि नहीं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा मैं अभी,
बारंबार प्रश्न मत करो। वो कदाचित विषय से अलग कोई प्रश्न करें तो कह देना कि विषय अपना विषय क्षेत्र उससे बाहर है, इसके संबंध में बाद में चर्चा करेंगे। या फिर जब भी तत्व प्रश्न रखेंगे, शंका समाधान रखेंगे, उस समय पूछना। तो इस तरह जिस तरह से उन्हें समझा सकें उस भाषा में उनको मिष्ट वचन द्वारा समझाना। यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य ना हो तो ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे उन्होंने विशेष प्रश्न पूछ लिया आपसे, वो सभा में पूछ लिया और आपको उसका उत्तर नहीं आए तो क्या करें। ऐसे नहीं आप कुछ भी उत्तर दे दो, कुछ भी वहाँ संभालने के लिए कोई भी उत्तर गलत उत्तर कह दो, ऐसा नहीं। वहाँ पे अगर उसका ज्ञान आपको नहीं है तो कह देना इसका ज्ञान मुझे नहीं है, मैं आगे पढ़कर आपको बताऊंगा, किसी से पूछकर आपको बताऊंगा, मुझे इसका ज्ञान नहीं, इस तरह कह देना चाहिए। अगर हमको नहीं आए तो ठीक है, आए तो बता ही सकते हैं, नहीं आए तो इसका मुझे ज्ञान नहीं, इस तरह कह सकते हैं। और ऐसा नहीं कि उसका जवाब आपको नहीं आया तो मन ही मन सोच लें अरे मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, मैं तो मिथ्या दृष्टि हो गया। ऐसा मत सोचना। शैवक्षम ज्ञान तो निश्चित है, जितनी जानकारी उसमें आपको थी तो आपने बता दी, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर आपको उसकी बात की जानकारी नहीं है तो इसका मुझे ज्ञान नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा, इस तरह कह सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्याण कैसे होगा और जिनमत की प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनीति रूप लोक निंद्य कार्यों की प्रवृत्ति न हो। अनीति रूप लोक निंद्य कार्यों की प्रवृत्ति न हो। अनीति कहें लोक में, जिसे लोक में ऐसा काम जिसे करने पर कहें कि भाई अच्छा नहीं है, ये न्याय नीति वाला काम नहीं है, तो वो सब कार्य आ जाएंगे अनीति वाले कार्य में। तो ऐसे कार्य उस वक्ता को नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने स्वयं कहा, उसमें उन्होंने जैन धर्म में जो दृढ़ श्रद्धानी हो वे ही आगे बढ़ें। सबसे पहले पॉइंट उसने उसमें रख दिया, जैन धर्म में दृढ़ श्रद्धानी हो वे ही वक्ता के स्वरूप में आगे बढ़े। तो वहाँ से प्रवचन भी करें, वक्ता भी बने और स्वयं उसका पालन नहीं करें, नीति न्याय से रहित हो, लोक निंदीय कार्य करें तो वक्तापना शोभित नहीं होता। इसलिए ऐसा कार्य करने योग्य नहीं है। क्योंकि लोक निंदीय कार्यों से वह हास्य का स्थान हो जाए तब उसका वचन कौन प्रमाण करें, वह जिन धर्म को लजाए। जो स्वयं तो यहाँ पे करें अच्छी बातें और बाहर जाके ऐसी क्रिया करें तो लोग उसमें क्या कहेंगे, भाई अभी अभी तो आप प्रवचन कर रहे थे और अभी आप ऐसे काम कर रहे हो, तो उसके वचनों को कोई प्रमाण नहीं मानेगा। और वह तो जैन धर्म को लजाएं। श्रावकाचार्य में ऐसा कहा है, धार्मिक पुरुषों के बिना धर्म नहीं है। धर्म में जो युक्त हैं पुरुष, उनके बिना धर्म की कल्पना आप नहीं कर सकते। धर्म को देखना हो तो क्या करना है? अभी यहाँ पे कोई जगह ताजमहल हो, आपको उसे देखना हो तो कह दो भाई वहाँ जाके देख लो। तो धर्म को देखने के लिए कहाँ कहना पड़ेगा आपको, भाई वहाँ चले जाओ, विदेश क्षेत्र में देख लो या इस क्षेत्र में देख लो, उस क्षेत्र में। ऐसे कोई जगह है क्या जहाँ पे धर्म हो, धर्म जैसी कोई अलग वस्तु हो उसे जाके दर्शन करके आए? तो धर्म कहाँ है? धार्मिक पुरुषों में है। धार्मिक पुरुष जिसका पालन करते हैं तो वो धर्म है। तो धर्म कहाँ दिखेगा आपको? धार्मिक पुरुषों के माध्यम से धर्म देखने में आएगा। इसलिए अगर वो वक्ता बनकर इस तरह का कार्य करे तो स्वयं निंदनीय नहीं होता, धर्म भी निंदनीय हो जाता वहाँ। ये कैसा धर्म है? यहाँ तो ऐसे भी वक्ता होते हैं वे स्वयं तो नीति न्याय की बात करें और बाहर नीति न्याय का पालन नहीं करें तो केवल अकेले उसकी निंदा नहीं होगी, उस वक्ता की पूरे जैन धर्म की निंदा होगी। इसलिए वो तो जैन धर्म को लजाएं। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसका कुलहीन ना हो, अंगहीन ना हो,
स्वर भंग ना हो, मिष्ट वचन हो, प्रभुत्व हो, जिससे लोक में मान्य हो। ये सब बातें अभी अंत अंत में कहते हैं। सर्वप्रथम तो जैन धर्म में दृढ़ श्रद्धा नहीं होना चाहिए ऐसा कहा। ये सब बातें ऊपरी ऊपरी लक्षण, इसको ये बाद में कहना चाहते। मूल अभिप्राय की बात तो प्रथम उन्होंने कह दी। अगर आपको कहा जाए कि ये सबसे अच्छा वक्ता स्पीकर कैसा होना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले सबसे बढ़िया बोलना चाहिए साहब, बढ़िया बोलना चाहिए, माइक पकड़ना आना चाहिए, आप यही कहोगे ना सबसे अच्छे वक्ता के लिए। लेकिन आप जिन बातों को कह रहे हो सबसे अच्छा वक्ता के लिए, तो टोडरमल जी उन बातों को सबसे लास्ट में रख रहे हैं। तो सबसे पहले रख रहे हैं कि जैन दर्शन में, जैन श्रद्धा में दृढ़ हो, ये सबसे पहला लक्षण है। बाद में सीख लेना माइक पकड़ना, बोलना सब, लेकिन पहले क्या सीखना? जैन धर्म में श्रद्धा नहीं होना, दृढ़ श्रद्धा नहीं होना। इसलिए वो कह रहे हैं कि कुलहीन ना हो, नीच कुल का नहीं हो, अंगहीन नहीं हो, उसे कोई अंग नहीं हो, ऐसा नहीं हो, स्वर भंग ना हो, स्वर भंग नहीं आए, और यहाँ बैठे और आवाज नहीं आए, सामने 100-150 लोग, 1000 लोग बैठे हो और आवाज नहीं पहुंचे उन तक, यहाँ आप क्या बोल रहे हैं वो किसी को सुनाई नहीं पड़े, क्या उदाहरण दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या विषय स्पष्ट कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आए, आपकी आवाज़ ही ऐसी हो तो वक्ता नहीं बनना चाहिए। स्वर भंग ना हो, मिष्ट वचन हो, मिष्ट वचन से बोलते हो, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण। तो क्या कहा वहाँ? संभाषण कैसा हो? संभाषण मृद हो, मृद संभाषण, मिष्ट वचन होना चाहिए। प्रभुत्व हो, जिससे लोक में मान्य हो, थोड़ा बहुत प्रभुत्व होना चाहिए उसमें, देखकर ऐसा लगे कि उसकी बात सुने लोग, ऐसा। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो उसे वक्तापने की महंतता शोभे नहीं, और ऐसा नहीं हो तो वक्तापने की कोई महंतता नहीं रहे, कोई भी वक्ता बन जाए ऐसे तो उसके भी कुछ लक्षण उन्होंने बतलाए। वक्ता में ये गुण तो अवश्य होना ही चाहिए, ऐसा ही आत्मानुशासन में कहा है। आचार्य गुणभद्र क्या कहते हैं देखिए, प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशः प्रतिभा परः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः प्रायः प्रश्नसः प्रभु परमनो हरिपरा निन्दया ब्रूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधि प्रस्पष्टमेष्टाक्षरः। जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो। समस्त शास्त्रों का रहस्य क्या है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। तो ये समस्त तत्वों का, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? बस इतना, जीव जुदा पुद्गल जुदा। इस रहस्य को जिसने पहचाना हो, बुद्धिमान हो और समस्त शास्त्रों का क्या रहस्य है उस रहस्य को जानता हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, लोक मर्यादा में रहता हो, आशा जिसके अस्त हो गई हो, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रही। किसी प्रकार की इच्छा माने अभी अगर कदाचित कोई सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती भी हो तो उसको भी वो चारित्र मोह संबंधी जो राग इच्छा वो तो रहेगी ना। तो कह रहे हैं कि वक्तापने से किसी प्रकार की इच्छा नहीं हो, किसी प्रकार की आशा वक्तापने के माध्यम से उसे नहीं हो, कांतिमान हो, उपशमी हो, प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो। क्या मतलब? प्रश्न करने से पहले जिसने उत्तर देखा हो, इसका मतलब क्या कि अगर ऐसे कोई प्रश्न आए तो भी उसको निडरता से उसका उत्तर देवें। श्रोता कैसे भी प्रश्न करें तो भी उसके दिमाग में उसका उत्तर हो। अगर कोई विषय प्रस्तुत करें तो उसके संबंध में क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, इन सभी प्रश्नों का स्वयं चिंतन करने वाला हो,
स्वयं चिंतन करके फिर प्रस्तुत कर रहा हो, उस विषय का चिंतन उतना उसको रहे बराबर है। इसलिए वहाँ पे उन्होंने कहा कि प्रश्न करने से पहले जिसने उत्तर देखा हो, बाहुल्यता से प्रश्नों को सहने वाले हो, प्रभु हो, पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो, गुण निधान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हो, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहे। ये सब गुण जिसमें हो, ऐसे सभा के नायक वक्ता धर्म कथा कहें। धर्म कथा कहने के लिए इत्यादि गुण हो, दूसरे लोग निंदा करें ऐसा कोई कारण नहीं मिले। कोई नया नया श्रोता आया हो आपकी सभा में और आपके वो पहले दिन तो उसको कोई विषय तो समझ में आएगा नहीं जो विषय आप पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपको देख करके प्रभावित हो जाएं, कांतिमान हो, विषय को आप इस तरह प्रस्तुत करें, आपके अक्षर आपकी वाणी स्पष्ट हो, मिष्ट हो, तो आपसे प्रभावित हो जाए, निंदा करने का कोई कारण नहीं मिले, तो इस तरह वक्ता सभा का नायक कहा आचार्य गुणभद्र ने, सभा के नायक हैं, ऐसे वक्ता को होना चाहिए। पुनश्च वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके व्याकरण, न्याय आदि तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित हो। पुनश्च ऐसा भी हो, परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो, वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता, पद्धति ही से वक्ता होता है। पद्धति ही से, परंपरा से उसके कुल में प्रवचन करते हैं लोग तो वो भी कर लेता है। संस्कृत का ज्ञान तो बहुत है और न्याय का ज्ञान तो बहुत है, अध्यात्म रस नहीं है। तो अध्यात्म रस नहीं तो पर जैन धर्म में स्वयं श्रद्धा नहीं कैसा होगा। इसलिए पद्धति बुद्धि से जो वक्ता होता है वो वास्तविक वक्ता नहीं है, वो स्वयं अध्यात्म रस से डूबा हुआ हो। आचार्य देव 6वें 7वें गुणस्थान में अभी अभी आत्मानुभव कर रहे थे और 6वें गुणस्थान में आए तो शास्त्र लेखन का कार्य किया। गुरुदेवश्री ने लिखा ना उसमें भावार्थ में, जैसे कोई समुद्र में मोती निकालने के लिए जाते हैं ना लोग, तो क्या ऐसे अंदर डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगा के अंदर जाके ढूंढ के और बाहर निकाल के ला के दिखाते ना, ये देखो मोती लिया है, इस तरह। तो उसी तरह आचार्य भी कैसे हैं, अभी अभी तो अंतरंग में आत्म स्वभाव को अनुभव कर रहे थे और बाहर आके न विवोधि अपमत्तो न पमत्तो जानगोद जो भाव एवं भणंति शुद्धम नादो जो दुष्ट चेव। कैसे कह रहे, अभी तो अनुभव कर रहे थे और उसी का वर्णन कर रहे। तो ऐसे वक्ता होना चाहिए जो स्वयं अध्यात्म रस से भरपूर हो। पद्धति बुद्धि से जो वक्ता बनता है वह वास्तविक वक्ता नहीं है। अध्यात्म रसमय सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए, इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है, क्योंकि प्रवचन सार में ऐसा कहा है कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयम भाव, यह तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है। आत्मज्ञान हो तो ही वो सब कार्यकारी है। कौन? आगम ज्ञान। कितने ही आगम ज्ञान हो जाएं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो तो आगम ज्ञान किसी काम का नहीं है। तत्वार्थों का श्रद्धान और संयम भाव जितने भी है, ये भी अगर आत्मज्ञान नहीं हो तो वो भी शून्य है। ठीक। पुनश्च दोहा पावड़ में ऐसा कहा है, पंडिय 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 कण छोड़ीवी तुस कंडिया, पय अत्तम तुठोसी परमत्त न जानई मूढ़ोसी। हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, तू कर्ण को छोड़कर तुस ही कूट रहा है। तू अर्थ और शब्दों में संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसलिए मूर्ख ही है, ऐसा कहा है। मूर्ख कहा है। चावल को तो छोड़ दिया, वो चावल के ऊपर कण है, भूस है, उसी को कुड़ता जा रहा है, तो क्या कहेंगे लोग उसको?
अभी कोई आप सब्जी मंडी गए केले लेने के लिए, तो वहाँ पे आपने क्या किया भाई, केले के छिलके तो ले लिए और अंदर जो उसका फल है वो तो वापस दुकान वाले को दे दी। क्या करना है, इतना वेट मैं नहीं ले जा सकता, इतना वजन वहाँ तक जाना बापू नगर तक, इतना मैं लेके नहीं जा सकता, मुझे तो छिलके दे दो अकेले, है? इतना ही ले जा सकता हूँ, इसमें वजन कम होता है। बोलो समझदार है? समझदार है ना? समझदार है तो आप लोग केले लेके आते हो 2 किलो उठा के ले आते हो वहाँ से, और वो कितना समझदार, केवल छिलके ले आता है, उसमें कोई वजन ही नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि शब्द अर्थ में खुश मत हो जाना, थोड़े बहुत शब्द समझ में आ जाए, अर्थ समझ में आ जाए, उसी में संतुष्ट मत रहना, परमार्थ को जानना। उन शब्दों और अर्थ के माध्यम से जहाँ पहुँचाना चाहते हैं आचार्यगण, वहाँ तक पहुँचना, परमार्थ तक पहुँचना, अध्यात्म रस को ग्रहण करना। और कितना बढ़िया छंद है, बोलते बोलते ऐसा लगता है कि बिल्कुल सीधे हो जाएं, ऐसा बिल्कुल कोई क्या बोलते, शार्दुल विक्रीड चंद बोलते तो ऐसा हो जाते हैं बिल्कुल सब। क्यों? इसका लय बढ़िया है, बोलने में मज़ा आता है। और ऐसे कोई लंबी लाइन आ जाए, संधि विच्छेद करें, इसमें इतनी बार संधि विच्छेद करें, और ये कितना बढ़िया वाक्य है, कैसा लिखा आचार्य ने, वो तो है ही, लिखा तो बढ़िया ही, लेकिन क्या अध्यात्म रस तक पहुंचना, उस लाइन के माध्यम से, उस शब्द के माध्यम से आत्म तत्व का प्रतिपादन उन्होंने किया, वो भी समझना। क्यों पसंद है समय सार, क्यों पसंद है आपको? अरे उसकी आत्मा क्या थी, ठीक है, देखो तो सही आप कितने गंभीर है, ऐसे संस्कृत कहीं नहीं मिले आपको, इतना गहरा इतना गंभीर संस्कृत है, ये तो ठीक है, और क्या चाहिए, बस इतना बढ़िया गंभीर टीका है, बस हम उसको पढ़ते हैं। इतने में काम नहीं चलेगा, इतने में काम चलेगा अगर इतने सोचने से काम चलेगा, ऐसा सोचोगे तो पंडित जी क्या कह रहे हैं यहाँ, है मूढ़ोसी, मूर्ख हो, ऐसे नहीं सोचो। भाषा शैली इतने में नहीं, इतने मत सिमट जाना, अध्यात्म रस तक पहुँचना, परमार्थ तक पहुँचना। तथा 14 विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या प्रदान कही है, इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना, पुनश्च जो बुद्धि रिद्धि के धारक हैं तथा अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान के धनी वक्ता हैं, उन्हें महान वक्ता जानना, ऐसे वक्ताओं के विशेष गुण जानना। महान वक्ता कौन है? वास्तविक वक्ता तो कौन है? केवल ज्ञानी है, उसके बाद घनधर स्वामी, उसके बाद केवली, उसके बाद सुरत केवली, फिर उसके बाद अंगों का ध्यारी, ऐसे ऐसे लगातार वे ही हैं। सबसे उत्कृष्ट वक्ता तो वे ही हैं। 80 मूल ग्रंथ करता रहा, सर्व के देव, सर्व की भगवान ही है वास्तविक वक्ता तो। सो इन विशेष गुणों के धारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत भला है ही, और न मिले तो श्रद्धान आदि गुणों के धारी वक्ताओं के मुख से ही शास्त्र सुनना। इस प्रकार के गुणों के धारक मुनि अथवा श्रावक, उनके मुख से तो शास्त्र सुनना योग्य है, और पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से श्रद्धान आदि गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। पद्धति बुद्धि, स्वाध्याय तो करना है, 1-1.5 घंटा स्वाध्याय तो करना है, 4 घंटा स्वाध्याय तो करना है, क्या करें, कहीं प्रवचन नहीं, सब जो मिला उससे सुन लो, ऐसा नहीं है। सबसे श्रेष्ठ वक्ता तो तीर्थंकर हैं, वे मिले तो ठीक, वे नहीं मिले तो वैसे ही श्रद्धान आदि गुणों के धारी मुनि मिले तो ठीक, और वैसे ही श्रद्धान आदि गुणों के मुनि न मिले तो श्रावक वैसे ही, तो उनसे ही शास्त्र सुनना योग्य है। तो वो श्रद्धान गुण को मुख्य किया उन्होंने, ऐसे श्रद्धान जिन पर हो, जैन धर्म का श्रद्धान हो, ऐसे लोगों से शास्त्र सुनना। पद्धति बुद्धि से कोई भी पापी के मुख से शास्त्र मत सुनना। देखिए गाथा भी, बोलिए। तम जिन आण परेणय धम्मो सो यव सुगुरु पासम्मी, आह उचिवो सद्दाओ तस्वय सस कह गाओ।
जो जिन आज्ञा मानने में सावधान है, उसे निर्ग्रंथ सुगुरु ही के निकट धर्म सुनना योग्य है, अथवा उन सुगुरु ही के उपदेश को कहने वाला उचित श्रद्धानी श्रावक उससे धर्म सुनना योग्य है। ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो, वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करे, और कषाय बुद्धि से उपदेश देता है, वह अपना तथा अन्य जीवों का बुरा करता है, ऐसा जानना। तो टोडरमल जी ये कहना चाहते हैं, जो धर्म बुद्धि हो, जिसे जैन धर्म के प्रति अगाध श्रद्धान हो, ऐसा वक्ता ही जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप आपको बतला सकता है। तो आप भी सारी तैयारियां तो आप लोगों ने कर ली होंगी कि कितना कुर्ता पजामा लेके जाना है, कितना कार्यक्रम कराना है, कितना क्या करना है, कहाँ उतरना है, कितना टिकट लेना, ये सब तैयारी तो आपने कर ली होंगी। लेकिन एक तैयारी ये भी करना कि जैन धर्म के प्रति अगाध श्रद्धानी होना, श्रद्धान दृढ़ रखना जैन धर्म का, तो आप सबसे सफल वक्ता बनोगे। ऐसी टोडरमल जी की भावना, उसे हम सब आत्मसात करके उस विषय को हम भी अच्छा वक्ता बने, ऐसी मंगल।